हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक। पहले पढ़ने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लो। हमारा यूट्यूब चैनल है क्या, विद्या विस्तार, एंड हमारा इंस्टा चैनल है क्या, इंस्टा आईडी है विद्या विस्तार। आप लोग जाकर इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिए ले और उस पर छोटा छोटा टॉपिक जो भी हो उसको जाकर आप लोग समझ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। और आपको इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा? आपको इसका नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जो मैंने लिंक दे दिया है बायो में। आप लोग जाकर वहाँ से लिंक को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करें और इस चैप्टर का नोट्स पाएँ पूरा, ठीक है। और अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक न्यू टॉपिक जो क्या है, एनर्जी। एनर्जी पहले हमने तो वर्क डन क्लियर किया कि वर्क डन होता क्या है और वर्क डन कैसे आता है और कैसे उसका फॉर्मूला कैसे आया, ये सब क्लियर किया। अब हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं, व्हाट इज एनर्जी, मतलब एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से देखें, एनर्जी और वर्क डन एक ही सिक्का के पहलू है। मतलब कि एनर्जी और वर्क डन सेम है बट कुछ डिफरेंसेस है। मतलब कि कोई भी वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की पड़ेगी, ठीक है। और वही एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एनर्जी वर्क डन में यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनर्जी बोलता क्या है, ठीक है। इट स्टेट दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क डन, मतलब किसी भी वर्क डन को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी वर्क डन को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ओके। और इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड बोथ आर इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। मतलब कि जो एनर्जी होता है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। पहली बात तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज होता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से पहली, ऐसे ही एक सर्कल में चेंज होता रहता है। मतलब कि मेरा कहना क्या है कि जो एनर्जी होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक बॉडी से अनदर बॉडी इंटरचेंजली क्या होता है, कन्वर्टेड होता रहता है, ठीक है। मतलब कन्वर्ट बदलता रहता है। और एक और उसका थर्ड पॉइंट क्या है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला था कि जो एनर्जी है वो और वर्क डन है वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, ठीक है। मतलब कि जो वर्क डन है वही एनर्जी है बट वर्क डन करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब कि जो वर्क डन हम लोग करते हैं उसमें किसकी रोल होती है, एनर्जी की जरूर रोल होती है। जब फोर्स किसी किसी भी वर्क डन करने के लिए क्या उसमें फोर्स की जरूरत होती है, जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें एनर्जी लगेगी। ऐसे कि जब फोर्स लगाएंगे तो हम लोग क्या एनर्जी भी लगेगी, बिना एनर्जी के वो वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। व्हाट, स्केलर क्वांटिटी होता है। और वर्क डन कैन बी चेंज इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के न्यूमरस फॉर्म में चेंज होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनर्जी पढ़ ली और एनर्जी के बाद से इसके क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप पढ़ेंगे। तो एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, तो एनर्जी के तो बहुत टाइप होते हैं। व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे ही बहुत टाइप होते हैं। बट हम लोग इसमें दो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो हम लोग, मैं बताता ना चाहता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसी भी मोशन से, बॉडी से, किसी भी बॉडी का मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि कोई एक बॉडी मूविंग है, व्हाट, मूविंग है, जो इस मूविंग बॉडी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या तो कोई भी बॉडी अपने अपने पोजीशन पे व्हाट, रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन पे व्हाट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हम लोग जो इस रोटेशन से, जो इस बॉडी के रोटेशन से एनर्जी फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ गए लोग। और ये भी हो सकता है अगर बॉडी में मोशन नहीं होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। मतलब कि अगर बॉडी में मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी एट द रेस्ट, बॉडी जो होगी वो अगर रेस्ट पे होगी तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि पूरा ये डिपेंडली है किस पे, बॉडी के
मोशन पे, अगर बॉडी कोई भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है अपनी जगह पे, वाइब्रेट हो रही है अपनी जगह पे, इधर से इधर वाइब्रेट हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो वाइब्रेशन के कारण उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है और वो उसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि एम जी एच, वॉट, एम जी एच का मतलब एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब हाइट, मतलब इसका रिक्वायर्ड। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने तो ऊपर ऊपर बता दिया काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, आखिर में ये नाम कहां से आया, इसका काइनेटिक एनर्जी नाम कहां से आया। जो काइनी है ये आया काइनी से, जो काइनी है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड काइनी है, जो और ग्रीक वर्ड से ही काइनेटिक एनर्जी बना, ठीक है। और इसका आइए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, मतलब ये इसको कैसे मेजर करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv²। यहाँ पे देखिए काइनेटिक, यहाँ एम के मतलब व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, वी के मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी, वी के मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी, और स्पीड का जब स्क्वायर करेंगे और मास को, मास और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आएगा, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बट उससे पहले पढ़ने के लिए पहले हम लोग कुछ एग्जाम में लिखने वाले पॉइंट्स याद कर ले, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द सॉरी द एनर्जी formed by motions of object are known as kinetic एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जो एक और पॉइंट है उसको हम लोग क्या, वो पॉइंट क्या है, तो आइए हम लोग एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, बॉट मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक और पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, इसमें ऐड करते हैं व्हाट, ये क्या था, एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट्स था। तो एक और पॉइंट हम लोग क्या इसमें ऐड करेंगे, इफ दी बॉडी, the positions of body, positions of body will be rest and the kinetic energy will be 0। ये लिख सकते हैं
या तो इससे और, मतलब मैं इसको समझा दे रहा हूँ, मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर वो मोशन नहीं कर रही है, ठीक है, वो बॉडी किसमें, रेस्ट में है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म नहीं करेगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी उसका जीरो होगा। तो इसको एक और अदर वर्ड में लिख सकते हैं, इसको एक और अदर वर्ड में लिख सकते हैं, इफ दी बॉडी will be at rest always kinetic energy will be जीरो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आखिर में पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बारे में जानने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लो, और आप लोग इंस्टा से वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, ठीक है। और एक वीडियो को लाइक कर दे लो, और फिर से कमेंट कर दे लो एक छोटा सा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लो, क्योंकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।